Hello friends, welcome in the chemistry class. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो कि हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसकी हम एक वीडियो हम आपके सामने ला चुके हैं जिसमें कि हमने स्टडी किया था लुईस स्ट्रक्चर्स, फॉर्मल चार्जेस एंड आयनिक बॉन्ड्स, पजान रूल। अब उसके आगे हमें आज स्टडी करेंगे कि क्या कमियां रह गई थी इन स्ट्रक्चर्स में, लुईस स्ट्रक्चर की क्या कमियां हैं और उसको समझाने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई। तो उस थ्योरी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो चलिए, नो शॉर्टकट्स, नो ट्रिक्स, ओनली बेसिक्स। चलिए केमिस्ट्री क्लास के लिए VSEPR थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो लुईस स्ट्रक्चर में जो हमने देखे बॉन्ड्स बनाए थे, देखे थे, उसमें हमें ये नहीं मालूम चल रहा था कि शेप क्या है। हमें ये मालूम था कौन है सेंट्रल एटम, कौन कौन से एटम से अटैच्ड है, कितने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और कितने हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसको शेप ऑफ मॉलिक्यूल को समझने के लिए हमें पढ़ना होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। क्या है इसके मेन पॉइंट्स, इनको पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले रूल्स फॉर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। Number 1 is each molecule has central atom and atoms around it. Number 2, central atom has two types of electron pairs which repel each other. कौन कौन से पेयर हो सकते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। These electron pairs try to exist at maximum distance so that repulsion is minimum. और उसी रिपल्शन के कारण कि रिपल्शन कम से कम हो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं। जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी वजह से 3 टाइप के रिपल्शंस हो सकते हैं। लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर को रिपेल करे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करे और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करे। अब इसमें से अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर सेम हैं, सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे, एक दूसरे से इक्वली डिस्टेंस पर रहेंगे और शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगी सिमेट्रिकल। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिफरेंट टाइप के हैं तो उनके जो बीच में रिपल्शन होगा वो भी डिफरेंट होगा और उसकी शेप बन जाएगी अनसिमेट्रिकल। अब इन्हीं पॉइंट्स को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने होंगे जिनको हम देख के बता सकते हैं कि किस तरह से किसकी शेप क्या बनती है। सबसे पहला आता है BeF। बेरिलियम के साथ 2 फ्लोरीन अटैच्ड है, एक बॉन्ड हम उसको बीच में लगाएंगे। इसका एक तरीका ये भी है कि हम सेंट्रल एटम को बीच में लगाते हैं, उसके साथ में कौन अटैच्ड है, इसको हमने अरेंज किया। अब ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब बेरिलियम के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास है 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे को बराबर रिपेल करेंगे, एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करेंगे और वो तभी होगा जब ये बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। तो शेप हो गई इसकी लीनियर। अब बात करेंगे हम अगले एग्जाम्पल की जिसमें कि BF3। BF3 बोरोन, इसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच्ड हैं, बट बोरोन इज नॉट हैविंग अनदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो इट इज हैविंग ऑल द 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे और एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करेंगे और ये तभी हो सकता है जब इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तभी 3 एंगल्स एक दूसरे से इक्वल हो सकते हैं। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गई? इट इज ट्राइएंगुलर प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। अब हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की, जैसे CH4। CH4 में क्या होगा? CH4, in CH4 carbon is bonded to 4 atoms
ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इन्होंने बॉन्ड बनाया है और बॉन्ड इनके बीच में एक माना गया। अब ऐसी कंडीशन में ये दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने के लिए इनके पास होना चाहिए बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री मीन्स रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर शेप में जब ये एट राइट एंगल ये रहेंगे एक दूसरे के साथ तो बॉन्ड रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा और इसीलिए उसको कम करने के लिए इट एक्वायर्स 3 डायमेंशनल शेप। तो 3 डायमेंशनल शेप में क्या होगा, इसकी शेप टेट्राहेड्रन बन जाएगी एंड बॉन्ड एंगल होंगे 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल हो गया और उसकी शेप हो गई सिमेट्रिकल। हम ये भी कह सकते हैं सेम वे में CsCCl3 CCl4 बनेगा, वो भी सिमेट्रिकल है। तो इस तरह से ये हो गए जिसमें कि सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सेम थे। अब हम एग्जांपल लेंगे अगले मॉलिक्यूल का जिसमें होगा कि बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। तो उनको समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक एग्जांपल। सबसे पहले NH3। NH3 में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है 3H है और अभी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो इसको हम मान सकते हैं कि सपोज इसकी डायरेक्शन ये है। तो ऐसी कंडीशन में ये इसको रिपेल करेगा इधर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर को और बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पर देखिए 1 है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 3 है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो रिपल्शन यहां पर होंगे 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो कि स्ट्रॉन्गर होंगे बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। अब यहां पर ये लोन पेयर इनको रिपेल करेगा, इट विल रिपेल द लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास रहेंगे। तो शेप हो जाएगी N और ये इलेक्ट्रॉन पेयर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो शेप हो जाएगी ट्राइएंगुलर पिरामिडल। तो ये था इसमें अमोनिया के बारे में। अब हम बात करेंगे एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है, ये क्वेश्चन आपको पूछ भी सकते हैं कि अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट की बजाय 107 डिग्री नियरली 107 डिग्री क्यों होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसी बेस पर इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने आता है H2O। H2O में ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 बॉन्ड्स वो बना चुका है। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इधर रिपेल करेंगे ये बॉन्ड पेयर को। सो देयर आर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड रिपल्शन विल बी लोन पेयर को रिपेल करेगा एंड लोन पेयर विल रिपेल द बॉन्ड पेयर एंड लास्टली बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। अब यहां पर 2 लोन पेयर एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो जितना ही एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे उतना ही जैसे जैसे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस तरीके से नीचे वाले जो 2 बॉन्ड हैं ये पास आते जाएंगे। अगर हम इसको पास रखते हैं तो ये दूर हो सकते हैं। तो ये रिपल्शन ज्यादा है, जितना ये बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो शेप है वाटर मॉलिक्यूल की वो हो गई बेंट और ये बॉन्ड एंगल हो गया नियरली 105 डिग्री। तो ये थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। क्या लिमिटेशंस थी? नंबर 1, एक तो ये क्वांटम मैकेनिक्स पर रिलेटेड नहीं था, सिंपल क्लासिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करता था, जिसके बेस पर जो क्वांटम थ्योरी बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल तो है बट वेव के फॉर्म में चलता है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है और उसके साथ में किस तरीके से इसका बिहेवियर शो किया गया ये एक्सप्लेन नहीं करता है। दूसरे साथ ही साथ
किस तरीके से इसके अंदर पोलैरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बन कैसे रहा है, ये सब पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये थी VSEPR थ्योरी।